एवरीवन, अभी कुछ आवर्स पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को शूट कर दिया गया है एंड उसके ईयर के पास से गोली गई है। बट डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हुआ नहीं है। अगर होता तो भाई गोल्ड में कुछ ज्यादा ही तगड़ा इम्पैक्ट आता। बट स्टिल अटेम्प्ट करा गया है भाई उसको मारने का, तो गोल्ड में स्टिल एक मूवमेंट तो बनेगी बनेगी, नॉर्मली चीज है और कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं था। और हम लोग गोल्ड में यूजुअली एक्स से यूएसडी को ट्रेड करते हैं, तो नॉर्मली चीज अगर यूएस में कोई भी ऐसा एक बड़ा मेजर कुछ भी होता है, तो इशू होता है, तो उसमें गोल्ड में मूवमेंट आती ही आती है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या हम इस वीक मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, बाकी अपना वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, इस वीडियो में आप लोग के 100 लाइक्स का टारगेट तो होना चाहिए, कम से कम 100 लाइक तो कर दो। ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 100 लाइक्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शो कर देता हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? एक सेकेंड रुकना। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड को एनालाइज करना एंड डीएक्सवाई को देखेंगे कि डीएक्सवाई का क्या क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, तो आप लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई गोल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव देते हुए जा रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। एंड लास्ट वीक यहाँ पे, लास्ट मंथ यहाँ पे एक डॉजी बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? रेजिस्टेंस में डॉजी बनी थी। एंड वहां से लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट नीचे गिरेगी, बट मार्केट में प्रेशर इतना ज्यादा था कि इस डॉजी का भी कोई काम नहीं हुआ। मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव दे दिया। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो भाई कोई भी डाउट नहीं है कि मार्केट बेरिश है। क्या है, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फुली बुलिश है। और यहाँ पे अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आओगे, तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट भी बहुत स्ट्रांग बुलिश है। बट जो इस वीक है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो स्टिल मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि भाई मार्केट ने रेजिस्टेंस तो ब्रेक करी नहीं है, और इतनी बुलिश होती तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी थी। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोग ये चीज देख सकते हो कि भाई जैसे अभी ट्रम्प को शूट कर दिया गया, ठीक है, तो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई गोल्ड में एक बहुत अच्छा पंप आएगा। ठीक है, बट देखो पंप आने से पहले अगर मार्केट मैनिपुलेशन करना चाहे तो स्पाइक डाउन भी दे सकती है। एंड लेट्स सी कि स्पाइक डाउन अगर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया था मंथली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे लास्ट टाइम एक डॉजी बनी थी रेजिस्टेंस में, एंड उसके बाद लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मार्केट नीचे गिरेगी, बट मार्केट कहाँ चली गई थी? बुलिश। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी था। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो एक बहुत स्ट्रांग बुल मूव है, और यहाँ पे क्या बनी है? डॉजी। अब इस डॉजी को देखकर लोगों को क्या लग रहा होगा? मार्केट नीचे जाएगी, बट मुझे जो चांसेस है मार्केट के एक बहुत स्ट्रांग बुलिश मूव के, और मार्केट अपकमिंग में एक बहुत स्ट्रांग हाई क्रिएट कर सकती है। ठीक है, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आए, और वैसे भी हाई क्रिएट करने के लिए मार्केट मार्केट जब कभी भी ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है ना, आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, तो मार्केट ने एक बहुत जिसे कहते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, तब जाकर ही मार्केट एक ऑल टाइम हाई बनाती है। और इस टाइम भी ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जो मार्केट को एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे भी मुझे चांसेस है कि भाई मार्केट की अपकमिंग में मार्केट बुल मूव के चांसेस यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग है। मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि यार अपकमिंग सेशन में अगर आपको मार्केट ऊपर जाते हुए दिख भी रही है, अगर दिख भी रही है, और जब भी मार्केट थोड़ा सा भी डाउन है ना, रिट्रेसमेंट करे, वहां पे बाय करना स्टार्ट कर दो। रिट्रेसमेंट दिखे वहां पे बाय करना स्टार्ट कर दो, तो ये चीज सबसे बेस्ट रहेगा। बट इन केस अगर मार्केट कल स्पाइक डाउन मारती है, मतलब ऐसा भी होता है ना बहुत बार मार्केट मैनिपुलेट करती है, तो अगर मार्केट एक स्पाइक डाउन मारती है और स्पाइक डाउन मार्केट इस पॉइंट में मिल जाए 2398 के पास में, तो आप लोग यहाँ से मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है। मार्केट डाउन आई तो जस्ट फॉर अ लिक्विडिटी ग्रैप, एंड उसके बाद आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखोगे, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? एक फिब रिट्रेसमेंट कर रही है। आप लोग क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा काइंड ऑफ 38% यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 61 यहाँ पे है। तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कितना रिट्रेस करेगी और कहाँ से रिट्रेस करेगी, तो उसके बिहाफ में आप लोग बाय कर सकते हो गोल्ड को। ठीक है, तो गोल्ड के बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश के चांसेस है। अगर गोल्ड बुल होगा तो डीएक्सवाई को देख लेते हैं। नॉर्मली चीजें डीएक्सवाई को गिरना चाहिए, और आप लोग देख सकते हो भाई डीएक्सवाई गिरने की ही तादाद में है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डीएक्सवाई के पास नीचे की रेंज बहुत ज्यादा क्लीन है। मार्केट डीएक्सवाई की जो मार्केट है वो एक सपोर्ट में आकर रुकी हुई है। और जिस टाइप की न्यूज है वो नॉर्मल चीज है, यूएस की जो डॉलर है, डॉलर को वीक जरूर करेगा। ठीक है, जो न्यूज है ना, ट्रम्प को जो गोली लगी है, बच गया, बट वो भाई यूएस, नॉर्मली चीज है भाई, ये क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा कि भाई आपकी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो कैसी सिक्योरिटी है? भाई वो क्या अपने प्रेसिडेंट को बचा भी नहीं पा रही? ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट था जो भी था, भाई क्या उसको बचा भी नहीं पा रही क्या? ठीक है, तो ये एक इशू रहता है, और ये जो चीजें रहती है ना, ये सिविल वॉर के लिए क्रिएट करती है। ठीक है, विद इन द कंट्री जब ये सिविल वॉर होती है, मतलब इन सारी सिनेरियो से ना, क्योंकि दो पार्टीज रहती हैं, अलग अलग पार्टीज रहते हैं, अलग अलग सपोर्टर्स रहते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये कंट्री के अंदर एक बहुत
गलत सा हेट फैलाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है, और इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा तो नॉर्मली चीज़ है भाई, DXY के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और गोल्ड के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज बहुत क्लीन है गिरने की। तो ये है अपकमिंग वीक का फॉरकास्ट, एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बहुत मैंने क्विक आप लोगों को समझा दिया है, एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके देन, बाय बाय।